एक और बड़ा मजेदार किस्सा हुआ है। कल दवा बाजार के कार्यक्रम में कैलाश विर्की और सजन वर्मा जो है बिल्कुल एक दूसरे के पास में बैठे दिखे और लंबे समय बाद एक दूसरे को बड़े मुस्कान भरे चेहरे से दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखें मिलती रही। अंदर अंदर क्या बोला होगा उसकी लीला हो जाने। पर यह है कि वो दोनों जिस तरीके से मुस्कुरा रहे थे, इससे कहीं लगा नहीं कि इन दोनों के बीच में जो तीर बॉलों के जो बाण चलते हैं वैसे बाण जैसा ऐसा कुछ इनके बीच में दूरियां हैं। 1 अप्रैल से आपके घर में 15 साल पुरानी कोई भी गाड़ी घर पे खड़ी होगी तो वो आपकी जो है गैर कानूनी कहलाएगी और उसके अंतर्गत जो है आपको जुर्माना और गाड़ी जब्ती के अलावा और भी जो अतिरिक्त कार्रवाई हो सकती है, भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया। 70 साल में पहली बार इस शहर में मस्जिद ढाकी गई। फ्रूट मार्केट में बनी हुई मस्जिद को जो है पहली बार ढाका गया है। तो कल जो है कुमार विश्वास का कार्यक्रम था और वो कथावाचक के रूप में, इस बार कवि के रूप में नहीं आए थे, कथावाचक के रूप में कहना चाहते थे। वो बात उनकी लोगों को गले नहीं उतर पा रही थी। मुझे लगता है कि बिना का कार्यक्रम का फीका असर रहा। इस कथा में विश्वास पर लोगों को कितना विश्वास बचा है आज जमा होने वाली भीड़ से पता चलेगा। दोपहर न्यूज चैनल परिवार की ओर से आप सभी को 5 दिवसीय रंगोत्सव पर्व के साथ रंगपंचमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज शाम के अखबारों में चर्चाएं हैं और कुछ राजनीतिक चर्चा भी है। कुछ मनचाहे काम होते हैं राजनीति में और कुछ अनचाहे काम भी हो जाते हैं। मनचाहे कामों का जिक्र ऐसा है कि भाजपा का अपना लक्ष्य पूरा हो गया। दादा दयालु ने परचम लहरा दिया पूरे शहर भर में। उन्होंने बता दिया कि पैसे कैसे एकत्र किए जाते हैं, पर उस पर हम राजनीति में चर्चा करेंगे। ये मनचाहे कामों में आता है। अनचाहे कामों की बात कर लें तो कल अंततः सजन वर्मा को कैलाश विर्की के बिल्कुल करीब में बैठना पड़ा एक कार्यक्रम में और दोनों की गलबैयों में एक दूसरे के प्रति मुस्कान देखी गई। लंबे समय बाद जो एक दूसरे पर तीरों से प्रहार करते थे वो एक दूसरे से मुस्कान के साथ मिलते रहे। पर इस पर भी हम चर्चा करेंगे अनचाहे और मनचाहे मामले पर इसके पहले हम शेखर जी शुरू करें खबरों पर। तो हम सबसे पहले हम खबरों पर शुरू करते हैं अग्निबाण से। अग्निबाण की खबरों शुरू करते हैं क्योंकि रंग पंचमी का माहौल बनता जा रहा है धीरे धीरे अब शहर में। उस पर हम कल बात करेंगे आपसे बेहतर तरीके से। और एक और बात के लिए बहुत धन्यवाद दूंगा कि परसों का हमारा जो कार्यक्रम था वो जो शुक्रवार को जो हमारा होली वाला कार्यक्रम था उसको जबरदस्त प्रतिसाद मिला और हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसने अपना सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उस कार्यक्रम में। आपका प्यार इसने ऐसा ही बना रहे। कुछ खबरें मैं बोल के बता देता हूँ। एक तो फाइनल शेड्यूल नहीं आया है 30 मार्च के बाद का, तो कई उड़ानें बंद हो रही है। इससे अभी जो टिकट बुकिंग होती है वो नहीं हो पा रही, उसको लेकर लोग परेशान हैं। ये सब सामान्य खबर है। 20 तारीख को बारिश की चेतावनी दी गई है कई हिस्सों में और ये है बड़ी खबर। इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़े बकायेदारों के वाहन जब्त कर ऑफिस सील करेगा परिवहन विभाग। शेखर जी क्या मामला है पूरा? परिवहन विभाग जो गाड़ियों पर जिस तरीके से टैक्स लेता है, खासकर कमर्शियल वाहनों की बात करें, कमर्शियल वाहनों का हर साल टैक्स की जो डिमांड रहती है उस डिमांड के हिसाब से इस बार 1058 करोड़ रुपए ने जमा करने थे। 850 करोड़ रुपए जमा हो पाए हैं। 200 करोड़ रुपए बाकी हैं। वक्त कम बचा है। अब जिनके पास वाहन है वे वाहन तो सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ज़्यादातर ट्रांसपोर्टरों के वाहन हैं और ऐसे वाहन है जो बाहर रहते हैंगे। अब ये टैक्स बार बार तकादा करने के बाद जमा नहीं करा रहे हैं। इसके लिए परिवहन विभाग ऐसे इनके दफ्तरों पे पहुंचने वाला है। गाड़ी दिख गई तो गाड़ी जब्त कर लेगा, गाड़ी नहीं मिली तो दफ्तर ही सील करके आ जाएगा। तो कम से कम इसी बहाने पैसा तो मिल जाएगा। मतलब हर दिन 20 करोड़ रुपए चाहिए हर दिन ये एक बड़ी बात होगी। 20 करोड़ रुपए एकत्र करने का एक लक्ष्य रखा गया था। और इसके बाद की खबरों में जो है बाकी सब खबरों में चंदन नगर की एक सड़क को लेकर जो है चोरी करने को लेकर 150 फुट चोरी करने का सर्वे शुरू हो गया है। एक और ये है कि दौड़ेगी मेट्रो। रेलवे बोर्ड से अप्रूवल मिल गया है और 20 रुपए का इसका किराया हो सकता है मेट्रो के सफर का। फिलहाल रूट छोटा रहेगा। 15 से 30 मिनट के अंतराल पे चलेगी मेट्रो। क्या है शेखर जी पूरा? आप सही कह रहे हैं कि अग्रिमंड खबर दे रहा है कि इसी महीने मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों मेट्रो शुरू की जाएगी। ये मेट्रो जो है शहर के बाहर चलेगी। आपको देखना है तो आपको सिर्फ देखने जाना पड़ेगा और घूमना है तो वहाँ पे 10 रुपये 20 रुपये का टिकट रखा है। शुरुआत में जो यात्रियों को आकर्षित करने के लिए 10 रुपये का टिकट रखा जाएगा, रियायत देंगे। और ये इसका रूट सिर्फ 5 किलोमीटर का रूट होगा। आप गांधीनगर से बैठेंगे और सुपर कॉरिडोर के तीसरे स्टेशन पर
जो स्टेशन बनाए वहां तक ये मेट्रो आपको घुमाएगी। मतलब कुल मिलाकर देखा जाएगा तो मेट्रो में घूमने के लिए अगर आपको जाना है, सिर्फ उसका आनंद लेना है, एक आध बार तो आपको जाना होगा। इसका फायदा अभी आपको कुछ अभी फिलहाल मिलता है, शहर में नहीं दिख रहा है, क्योंकि शहर में मेट्रो में आने अभी वक्त हैगा। हाँ, अगर आपको पिकनिक बनाना और 5 मिनट का बच्चों को कि चलो मेट्रो में बैठ लेंगे अपन जाकर, तो आप कर सकते हो, क्योंकि 6 मिनट में स्टेशन सारे पार हो जाएंगे इसके अंदर। और 20 रुपए एक व्यक्ति का किराया, मतलब अगर 4 जने जा रहे हो तो 80 रुपए साथ में लेके जाने और आने की दिक्कत उसमें दूसरी दिक्कत है, जो आप कह रहे हैं कि 20 रुपए का सफर सिर्फ गांधीनगर से हम शुरू करके 3 स्टेशन तक का करेंगे, पर वहां तक आने जाने में 20 रुपए नहीं, वहां तक यहाँ से वहां तक जाने में आपको 50-100 रुपए खर्च करना पड़ जाएंगे। हाँ, ये महंगा पड़ जाएगा। मतलब आप 100-200 रुपए लेके जाए तभी आप ट्रेन में सफर कर पाएंगे, मान के चले आप। चलिए, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर की खबरों में 2 बड़ी खबरें हैं। पहले पेज की खबरें, पहले पेज की खबरें मैं वो बता दे रहा हूँ आपको जो आज अखबारों में पढ़ने को नहीं मिलती। एक तो कल ट्रंप ने एक बार फिर एल्यूमिनियम पर ट्रंप टैरिफ लगा दिया है। इसके पूर्व कोई सूचना नहीं थी, भारत पे ये पहला टैरिफ लगा है। जो 10% टैरिफ था उसको बढ़ा के 25% कर दिया। एल्यूमिनियम का 10,000 करोड़ का कारोबार है भारत का अमेरिका से भेजने का। अब ये पूरा कारोबार बिखर जाएगा। इसका कारण ये होगा कि 25% टैरिफ लगने के बाद में दूसरे देशों का एल्यूमिनियम अमेरिका को सस्ता मिलेगा अमेरिका में, और भारत का बहुत महंगा मिलेगा। इसलिए ये दूसरा होगा। स्टील के पहले लगाने का कहा पर अभी लगाया नहीं। ये पहला टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया, जबकि हमें भारत अमेरिका से निरंतर बातचीत कर रहा है। ट्रंप कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं भारत के साथ में कि वो किसी तरह भी लगाकर जो है अपना टैरिफ, अपनी दादागिरी मेंटेन कर रहे हैं। एक खबर ये है थी, और एक खबर और मैं आपको बताता हूँ कि 1 अप्रैल से आपके घर अगर 15 साल पुरानी कोई भी गाड़ी घर पे खड़ी होगी तो वो आपकी जो है वो गैर कानूनी कहलाएगी, और उसके अंतर्गत जो है आप पे जुर्माना और गाड़ी जब्ती के अलावा और भी जो उस पर अतिरिक्त कार्रवाई हो सकती है, भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया, ये होगा। आप इसे कहना चाह रहे हैं भाई साहब, मैंने तो बड़ा ही सुन के बड़ी आश्चर्य लग रहा है इस खबर को कि कुछ गाड़ियां एंटिक गाड़ियां होती है जो घरों के अंदर हमारे दादाजी के टाइम की, पिताजी की टाइम की, उसको हम संभाल के रखते हैं उस गाड़ी को बड़े अच्छे से, मतलब उसको रखना भी हमारे लिए गुनाह हो जाएगा। हाँ, सवाल नहीं उठता, आपको गुनाह तो हो ही जाएगा। पर शहर भर में एक आकलन जो मैंने आरटीओ से बात करा, 10,000 से ज्यादा वाहन ऐसे हैं जो लोगों के घरों के बाहर खड़े हैं, मतलब जिनको 10-12 साल हो गए, ये भंगार हो रहे हैं। ये सारे वाहन जब भी होंगे घर से आपके, तो आपको इस पर जुर्माना भी देना है और आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये दोनों चीजें 1 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगी। और भंगार किसका हो जाएगा? भंगार उनके हो जाएगा, उसे जब्त करके ले जाएंगे आपसे। और अगर आप उसको बेच बाच लोगे तो जो आपको गाड़ी खरीदोगे उसमें नया आपको सुविधाएं मिलेगी। ये तो है दोनों खबरें पहले पेज की। आज वकीलों के मामले में हम बात कर लेंगे बाद में, वकीलों को लेकर भी मामला लगभग निपटा है। हाँ, ये एक बड़ी बात है कि राजवाड़े के बाद में अब जो है गोपाल मंदिर को भी ढांक दिया गया, और गोपाल मंदिर के साथ में 75 साल में पहली बार इस शहर में मस्जिद ढाकी गई है। फ्रूट मार्केट में बनी हुई मस्जिद को जो है पहली बार ढाका गया है। ये शहर के लिए स्वस्थ परंपरा भी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। रंग से मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होता, पर रंगों से कोई एलर्जी भी नहीं है मुस्लिमों को। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी राजनीतिक उठा पटक के चलते ये हुआ है। 75 साल में पहली बार इस शहर में हम देखेंगे कि मस्जिदों पर जो है आपको आने वाले समय में शहर भर की मस्जिदों पर हो सकता है शायद आपको तिरपाल बिछी हुई दिखे। ये सब तैयारियां आपकी रंग पंचमी को लेके की गई हैं। इसके पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है, जो सुनने में आया है कि रमजान का महीना चल रहा है और इस बार जो रंग पंचमी आई है रमजान के बीच में आई है, इस वजह से भी मुस्लिम धर्म स्थलों के पास जहाँ से गैर निकलनी है वहां पर ये तिरपाल लगाई गई है। तो वहां तो गैर कहाँ है फ्रूट मार्केट पर, फिर भी ठीक है, जो भी हो सुरक्षा के इंतजाम पूरे होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ये तो थी दोपहर की खबरें। अब हम बात कर लेते हैं प्रभात किरण की खबरों की। प्रभात किरण की खबरों में 2 खबरें अच्छी हैं और बड़ी विचित्र खबर है वो भी एक अपने आप में। कि एक तो हाँ, ये खबर पर हम बात कर लेते हैं। एक तो कल जो है कुमार विश्वास का कार्यक्रम था और वो कथावाचक के रूप में, इस बार कवि के रूप में नहीं आए थे, कथावाचक के रूप में आए थे, पर वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए जो उनका कवि का प्रभाव है, वो एक प्रभाव बना रहा। और जो बात वो कहना चाहते थे वो बात उनकी लोगों के गले नहीं उतर पा रही थी। मुझे लगता है कुल मिलाकर कार्यक्रम का फीका असर रहा और कुमार विश्वास पहली बार लोगों पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2 दिन के लिए कुमार विश्वास इंदौर आए हैं और संगीतमय राम कथा सुना रहे हैं। इस बार कवि नहीं है, वे किसी मुशायरे का हिस्सा बनने नहीं आए, ना किसी कवि सम्मेलन का हिस्सा बनने आए हैं। वे इस बार कथा सुनाने आए हैं। वे गादी पे तो नहीं बैठे थे, पर कुर्सी पे बैठ के उन्होंने कथा बांची है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, ये बात वो भी बहुत अच्छे से समझते हैं, एक कवि और कथावाचक में कितना फर्क होता है वे समझते हैं। उन्होंने उनके नाम से, विश्वास के नाम से लोग विश्वास करके जमा तो हो गए थे। लगा था कि जिस शायराना अंदाज में वे कविताएं सुनाते हैं, वैसे ही राम कथा को भी संगीत में नाम दिया था, उसको इस अंदाज में सुनाएंगे कि गले गले तर हो जाएंगे और सुनने वालों की
आखिर ठहरती जाएगी। पर कुछ देर तक तो ठीक है, लोगों को लगा कि आ रहा है, रस आना चाहिए, अध्यात्म का रस आना चाहिए। पर जब वो आने नहीं लगा तो थोड़ी देर बाद लोग कुर्सियां छोड़ने लगे और धीरे धीरे बाहर हो गए। पीछे जो लोग आगे बैठे थे उनकी मजबूरी थी, क्योंकि कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही कह दिया गया था कि जिन्हें नहीं सुनना है वो अभी चले जाएं, बीच में उठ के ना जाएं। बट उनके लिए बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया था। लेकिन जो पीछे की रो में बैठे थे वे आराम से कुर्सियां छोड़ के जाते रहे। आगे वालों को कुछ बहाना नहीं सूझा था, उन्होंने शौचालय का पता पूछा और इसे करते करते धीरे धीरे बाहर हो गए। कल तो भीड़ जुट गई थी। इस कथा में विश्वास पर लोगों को कितना विश्वास बचा है, आज जमा होने वाली भीड़ से पता चलेगा हमें। हाँ, नहीं तो फिर कवियों के रूप में तो वो आते जाते रहे हैं इंदौर में, और मुझे लगता है साहब पैसे भी अच्छे लेते हैं। पैसे भी अच्छे लेते हैं। कथावाचक बनने में अभी इन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सी और मेहनत करनी पड़ेगी, वो अंदाज लाना होगा जो एक कथावाचकों में होता है। आज सही बात है, कथावाचकों की दुनिया में पैसा खूब है, नाम खूब है। तो मुझे लगता है वो सब कुछ सोच के ही वो आए, और अपनी बेटी की जो शादी हुई है पिछले महीने, और उसके अंदर देश भर के नामी लोगों को उन्होंने बुलाकर जो चौंकाया था उस शादी ने, उस शादी का जिक्र करे बगैर वे नहीं रहे और काफी देर तक बेटी की शादी ही सुनाते रहे। और इस शादी से बाहर आने में उन्हें काफी वक्त लगा। लोगों को यह भी गले नहीं उतर रहा था कि बेटी की शादी का रामकथा में इतना बड़ा जिक्र क्यों किया जा रहा है। हाँ, सवाल ही नहीं उठता। ये तो कथा अपनी जगह होती है, बेटी की शादी मतलब वे घर की कथा सुना रहे थे, बेटी के ब्याह की कथा सुनाने लग गए थे। हाँ, तो उनको सुनाना वैसे कायदे से राम कथा था, बेटी कथा। तो आज जो लोग जाएंगे वो समझ लें कि उनको बेटी की कथा सुनना है या राम की कथा सुनना है, वो अपने हिसाब से देख लेंगे। एक और बड़ी मजेदार खबर है, मास्टर प्लान की जो सड़कें बनना थी उस सड़क पर जो है सफाई सर्वे के चलते भैया वो पेवर लगा दिए गए। ये तो बड़ा विचित्र काम हो गया। बिल्कुल सही बात है। नगर निगम में जो सारे विचित्र काम नगर निगम में ही होते हैं। नगर निगम में जिम्मेदारों की फौज खड़ी हुई है जो पैसों, लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी कैसे करती है, इसका ताजा नमूना हम देख सकते हैं। मूसाखेड़ी चौराहे से सांवरिया धाम मंदिर तक मेन रोड बन गई है। इसके आसपास की सर्विस रोड को बनाना है। मास्टर प्लान की जिन 23 सड़कों के टेंडर निकाले गए उसमें इस सड़क का भी टेंडर निकल चुका है। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा इसकी सर्विस रोड बनाने पर खर्च होना है। काम शुरू होने वाला है। लेकिन जोन 18 के जो जोनल अफसर रहेंगे, बड़े ही निर्माता, हिंडोरिया नाम है, जो किसी का मोबाइल नहीं उठाते हैं, नाम निर्माता है लेकिन काम सारे ऐसे गलत कर रहे हैं। वे यहां पर सर्विस रोड पर जहां सड़क बननी है वहां पेवर लगा रहे हैं। सफाई सर्वे को देखते हुए पेवर लगाए जा रहे हैं। सर्वे तो 15 दिन बाद हो जाएगा, 15 दिन में निपट जाएगा और लाखों रुपए के पेवर वहां लगा दिए जाएंगे। तो इस पैसे का जो दुरुपयोग होगा, ये पेवर जो टूटेंगे, इसको लगाने का जो खर्चा आएगा उसकी भरपाई कौन करेगा, ये मेरे समझ से बाहर रहा इस खबर को देखकर। हाँ, मतलब ठीक है ना, 5 लग रहे थे पहले, 5 करोड़ लग रहे थे, अब 6 करोड़ लगे, क्या अंतर पड़ रहा है? बर्बादी तो नगर निगम की। सही बात है। पैसा जो होता है कि जनता की जेब का जो जा रहा है। ये भी बेटी का ब्याह ही कर रहे हैं सब लोग, जिसको जो मिल जाए वो कर लेगा। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबरों की। पत्रिका की खबरों में एक खबर अच्छी है जिस पर हम बात करते हैं। पत्रिका की 1 या 2 खबरें हमारे पास में, जो संक्षेप में बात करेंगे हम। तो एक तो 25 जगह लगेंगे वाटर एटीएम। इसके पहले ही बहुत सारे कुछ लगे थे, प्याऊ व्याऊ बनाए थे, उनका क्या हुआ पता नहीं मेरे को। कहाँ पानी पिला रहे और ये कहाँ पानी पिलाएंगे, क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके पहले शहर में 100 वाटर एटीएम मशीनें लगाई गई थी, जिनको वाटर प्याऊ कहा गया था। स्मार्ट सिटी से लगी थी और ये 100 पूरी शहर में लग पाती, उसके पहले ही इनकी हालत ऐसी हो गई थी। शहर के लोगों, मुझे याद होगा, इस शहर का कोई व्यक्ति मुझे ढूंढे नहीं मिलेगा जिसने इन प्याऊ से पानी पिया होगा कि यार तो गर्मी में गला तर किया होगा इन प्याऊ ने। अब नई 25 वाटर एटीएम लगाने का दावा कर रहे हैं और बजट में इसका प्रस्ताव करने जा रहे हैं। मुझे नगर निगम के लोगों को ये समझना होगा, जिम्मेदारों को समझना होगा कि एटीएम मशीनों की जहां जरूरत है उसको लगवाएं, पर उसकी देखरेख भी करें, क्योंकि ठेका दे दिया जाता है, उसमें देखरेख भी शामिल होती है और बाद में इनकी हालत क्या होती है हम देख चुके हैं इस शहर में। मुझे लगता है शहर के जो व्यापारिक संगठन है उनको 1-1 मशीन सौंप देना चाहिए, जहां पे भी लगाओ तो आप इसका रखरखाव आप करना। मुझे लगता है वो इनसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एक और खबर है जिस पर हम बात कर लेते हैं भैया। बजट को लेकर एमआईसी में 1-2 दिन में बैठक होने वाली है। बजट की तैयारी कब है और क्या होने वाला है? पिछली बार लोकसभा चुनाव के चलते बजट लेट आया था। 2025-2026 का नगर निगम का बजट अगले महीने पेश करना है। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई। उसके पहले विभागों से क्या क्या काम होना है उसकी एक लिस्टिंग बनाई जा रही है। उसको परिषद में ले जा, परिषद बैठक बुलानी होगी। परिषद बैठक में इन प्रस्तावों को ले जाने के पहले एमआईसी करनी होगी। मुझे लगता है रंग पंचमी के बाद एमआईसी तुरंत में कर दी जाएगी और सारे प्रस्ताव परिषद के लिए भेज दिए जाएंगे। एक और चीज है कि जिस पर हम आपको केवल जानकारी दे देते हैं कि जो वकीलों का आंदोलन कल चल रहा था, जो परदेशीपुर थाने से चालू हुआ तुकोगंज, जो के बाद हाईकोर्ट के दरवाजे पर जाके चला था, आज उसमें बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल न्यायाधीश जो है उन्होंने बुलाकर दोनों ही पक्षों से बातचीत की और इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा आज। इस मामले पर ये समापन हो रहा है आज। अबूनन दोपहर दिन में बुलाया गया था और थाना प्रभारी 2 पहुंचे भी थे कोर्ट में बुलाने के लिए, और थाने के मतलब कमिश्नर को बुलाया इस पूरे मामले में। मुझे लगता है आज ये मामला आपका निपट जाए। कल वाली जाम वाम के कारण लोगों को शहर में परेशानी होती रही।
अब हम शहर कुछ राजनीतिक बातें संक्षेप में कर लेते हैं आपको। एक तो पंडित सुमित मिश्रा जी जो है उनको जो है उनका खुश हो गए हैं वो, और उनका जो है लक्ष्य जो था वो 3 करोड़ रुपए का वो पार हो गया। दादा दयालु ने उनकी बेतरनी पार लगा दी। दादा दयालु ने इस बार परचम लहराया। 1 करोड़ कितने रुपए का? 1 करोड़ 5 लाख का। 1 करोड़ 1 लाख नहीं, 5 लाख। अच्छा 5 लाख दिए। तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए दादा दयालु ने बिल्कुल खटाखट निकाल के उनको दे दी, खटाखट निकाल के उनको दे दिए, और उनका लक्ष्य पूरा हो गया। और इस बार उन्होंने बता दिया कि जो मजा 2 नंबर के काम में है वो 1 नंबर के काम में नहीं। 1 नंबर में क्या है? 1 नंबर में 64 लाख रुपए आए हैं। 3 नंबर में 58 लाख रुपए आए हैं। यही तारणहार लोग हैं जिनने सुमित की नैया को तारणहार लगा दिया, और यही वो विधानसभा है 1, 2 और 3 जिनने सुमित को नगर अध्यक्ष भी बनाया था। तो आप इसको यूं समझ सकते हैं कि 1 नंबर के काम में चंदा उगाना जरा थोड़ा मेहनत लग जाती है, और 2 नंबर के काम में कोई तकलीफ होती नहीं है। तो 1 नंबर से ज्यादा मजा 2 नंबर के काम में है शहर में। और रमेश जी ने बता दिया कि 2 नंबर के काम में 1 करोड़ 5 लाख रुपए कैसे लाए जा सकते हैं। कैलाश जी 64 लाख रुपए लाए, है ना। बाकी लोग जो है बाकी लोग तो 3-4 नंबर का काम कर रहे हैं, इसलिए ठीक है जो जितना ले आए, पर टारगेट पूरा हो गया। उनकी बाछें खिल गई है सुमित मिश्रा जी की, और उन्होंने जो है इसके लिए धन्यवाद भी दिया दादा दयालु को। दादा दयालु के भरोसे आदि भाजपा के परचम लहराता रहता है। एक और बड़ा मजेदार किस्सा हुआ है। कल दवा बाजार का एक कार्यक्रम हुआ। दवा बाजार के इस कार्यक्रम में कुछ महिलाओं का सम्मान भी किया गया, उसके अंदर व्यापारियों का भी किया गया। और दवा बाजार के इस कार्यक्रम में 2 ध्रुव, मतलब 2 अलग अलग दिशा के ध्रुव जो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, एक पे आ गए। और इतना बड़ा पोल हो गया वो कि कैलाश विर्की और सज्जन वर्मा जो है बिल्कुल एक दूसरे के पास में बैठे दिखे, और लंबे समय बाद एक दूसरे को बड़े मुस्कान भरे चेहरे से दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखें मिलती रही। अंदर अंदर क्या बोला होगा उसकी लीला हो जाने। पर जो बाहरी जानकारी, एक बड़ी मजेदार बात इसमें यह भी है कि यही सज्जन वर्मा जो है, इन्होंने जो टेपा सम्मेलन मलारगंज में होना था उसका केवल इसलिए बायकाट कर दिया था, गए नहीं थे मंच पे, कि उस पर कैलाश वर्की का फोटो लगा हुआ था। हालांकि उनका अपना एक आर्गूमेंट है। क्या है पूरा खेल ये? भाई साहब बिल्कुल साहब कह रहे हैं। पहले तो ये समझ लेना होगा, मैं बहुत अच्छी तरह के राजनीति में कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता हैगा। बल बच्चन कुछ भी किए जाए पर पीछे से वे दोस्ती होते हैं राजनीति में। वो तो समय चूका नहीं तो 51 लाख झाड़ लगाने वाला ये भी शामिल हो गए होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बात कही आप दवा बाजार की बात कर रहे हैं, तो दवा बाजार का कार्यक्रम किसने रखा था आपको ये बता दूं, जहां पे बरसों से काबिज है विनय बाटलीवाल, कांग्रेस के शहर कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, और सज्जन सिंह वर्मा के राइट लेफ्ट कहे जाते हैं। अब विनय बाटलीवाल कार्यक्रम रखेंगे तो उसमें सज्जन वर्मा नहीं जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर चूंकि वहां के जो दूसरे व्यापारी हैं वे भाजपा से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से छटपटा रहे हैं कि अध्यक्ष की कुर्सी भाजपा के किसी आदमी को मिल जाए, तो उन्होंने इस बार कैलाश विजयवर्गीय को बुला लिया। अब कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन सिंह वर्मा पास में बैठेंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर के राजनीति के 2 ध्रुव, आपने जैसा कहा बिल्कुल सही बात है। पर यह है कि वो दोनों जिस तरीके से मुस्कुरा रहे थे, इससे कहीं लगा नहीं कि इन दोनों के बीच में जो तीर बॉलों के जो बाण चलते हैं वैसे बाण जैसा ऐसा कुछ इनके बीच में दूरियां हैं नहीं। तीसरा एक और रहा कि इसमें शंकर ललवानी जी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि इसको जो है हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बनाएंगे ताकि दवाइयाँ उसमें देशों में भी जा सके। शंकर ललवानी को बुलाने वाले उनके भी समर्थक वहाँ पर मौजूद हैं। दवा बाजार को लेकर कहा गया है कि नया दवा बाजार भी कैलाश जी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे आपको मिले, तो इसमें ये था। और इसके अलावा बहुत सारी खबरें और भी थी, ये हमने आपको बताई। अब हम एक बार फिर आपसे आग्रह करें, कृपया अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुँचाएँ, अधिक अपने मित्रों तक दें ताकि हम और इसे बेहतर तरीके से बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर न्यूज चैनल परिवार की ओर से आप सभी को 5 दिवसीय रंगोत्सव पर्व के साथ रंगपंचमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।